देखिए, प्रॉपर्टीज कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स की हैं, ठीक है। उन्हें थ्योरम कहो, प्रॉपर्टी कहो, जो आपकी मर्जी हो कहो। प्रॉपर्टी पहली ये है कि अगर दो नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये प्रूफ करना है। जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं कि 5 4 से बड़ा होता है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ये तो है, तो अनबिलीवेबल होता है ना। कैसे सिद्ध करोगे आप? सिद्ध कैसे करोगे कि 5 4 से बड़ा होता है? 5 इज ग्रेटर देन 4, कैसे आप बताएंगे? किसी को समझाना है आपको, तो आप कहेंगे देखिए 5 में 4 माइनस कर दो। अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव, तो 5 4 से बड़ा होगा। अगर ये डिफरेंस निगेटिव आता है तो 5 4 से छोटा होगा। अगर ये डिफरेंस 0 आता है तो 5 4 के बराबर होगा। नहीं समझे? तो यही यहां काम करेंगे। अगर मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को डिफरेंस निकाल दूं, आपको क्या सिद्ध करना है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का माइनस निकाल दूं और ये माइनस ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से जो है ग्रेटर है? तो यही करने जा रहे हैं। हमने माना कि लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, ये दो नंबर्स हमने मान लिए। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आने वाला है? a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? अंडर रूट ए बी। ठीक है, हम दो नंबर, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? a माइनस जी निकालेंगे, और a माइनस जी की वैल्यू हम प्रूव करेंगे ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ जरा समझने की कोशिश करिएगा। नाउ a माइनस जी, a बोले तो a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट। क्या ये डिफरेंस निगेटिव नहीं आएगा? ये पक्की बात है? नहीं भाई, ये सिद्ध हो रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा। नहीं हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो। भाई अभी तो सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा चलिए, सिद्ध नहीं हुआ तो क्या करें? 2 एलसीएम ले लें। तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2, अभी क्या सिद्ध हुआ? ये बड़ा होगा। अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। हो सकता है ये वैल्यू बड़ी आ जाए। एक काम करूं, अगर मैं a को लिख दूं रूट a का स्क्वायर, प्लस b को लिख दूं रूट b का स्क्वायर, और माइनस 2 इसको रूट a इंटू रूट b लिख दूं और बाई 2 लिख दूं, प्रूफ हो गया? अभी भी नहीं हुआ। तो मूर्ख बना, यही चीज लिखे हो, कहाँ प्रूफ हो गया? बोले हेंस प्रूव्ड। कहाँ से प्रूव्ड? अरे वहाँ बोले हेंस प्रूव्ड होगा तभी तो आएगा आंसर। सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो क्या रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है? 1/2। क्या हो सकता है ये टर्म निगेटिव आ जाए? तो लेकिन अगर उस निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। यानी कि ये चीज स्क्वायर में है तो ये कभी निगेटिव, हाँ 0 आ सकती है, बराबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्योंकि मैं जब दो नंबर ले रहा हूँ तो फिलहाल दो नंबर अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। सो क्या मैं कह सकता हूँ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन? कह सकता हूँ ना, तो कह दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही, सर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इफ a एंड g आर रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स between two positive quantities a and b, then the quadratic equation having a and b as its roots is x square minus 2ax minus g square। क्वेश्चन समझ में आया? कहीं क्या रहा है? ये प्लस जी स्क्वायर है, गलत हो गया। जरा समझिएगा, नहीं समझ आया ना? कहते माने दो क्वांटिटीज हैं, वो क्वांटिटी कौन सी है? ए और बी है। दो क्वांटिटीज हैं, कौन है? ए और बी है। और इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है कौन है? ए, और ज्योमेट्रिक मीन कौन है? जी। तो कहते हैं कि ए और बी है ना, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकाल दूं, रूट्स बोले तो एक्स की वैल्यू, तो एक एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? ए, और एक एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? बी। इसके दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका ये है कि मैंने कहा देखो दो नंबर ए और बी हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होने वाला है? ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होने वाला है? अंडर रूट ए बी। नहीं समझे? तो मैं एक काम करता हूं, मैं अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहां रख देता हूं और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू यहां रख देता हूं, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। तो x की एक वैल्यू आनी चाहिए a और एक वैल्यू आनी चाहिए b। तो हमने ये वैल्यू उठा रख दी, तो इक्वेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्या निकलेगा? a प्लस बी निकलेगा ना।
2a होगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस प्लस जी स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कामन, तो x माइनस ए आएगा, माइनस b कामन, x माइनस बी ए आएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस ए कामन, यहाँ से x माइनस, तो एक बार x माइनस ए को 0 करोगे, x की वैल्यू a आएगी एक बार, तो एक बार x की वैल्यू a आएगी, दूसरी वैल्यू प्रूफ हो गया। एक्चुअली में ये नहीं चाहते, ये चाहते थोड़ा सा सस्ता वाला तरीका है, अच्छी बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि ए और बी इसके रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन प्रूव कर दो। नहीं समझे? अब सुनो ध्यान से, अगर ए और बी इसके रूट्स होंगे तो आप जानते हैं इक्वेशन, मतलब ए बी को रूट्स मान करके ये इक्वेशन प्रूव कर दो, ये इक्वेशन होगी। नहीं समझे? मतलब मैं पहले इक्वेशन मान लेता हूं, ये इक्वेशन है, और यहां से एक्स का मान निकाला, ए और बी निकाला है। अब हम क्या करेंगे, मैं मान लूंगा कि ए बी किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन ये है, ये दिखा देंगे। देखिए, इक्वेशन हैविंग रूट्स ए एंड बी, तो हमने पढ़ा है कि अगर x की, देखो हमने पढ़ा है अगर एक x की वैल्यू a है तो x माइनस ए बराबर 0 इसका फैक्टर होगा। अगर x की एक वैल्यू इसकी b है, x की वैल्यू मान a आती है, तो एक फैक्टर क्या आएगा, x माइनस ए बराबर 0, और एक x का मान b है तो x माइनस, यानी इसके रूट्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0। यानी ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, ए और बी हैं, और ये इक्वेशन आनी क्या चाहिए, ये आनी चाहिए। खोलो ब्रैकेट जरा, तो खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी कहां चला गया, प्लस ए बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ये आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकलेगी, 2a, और ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, जी स्क्वायर, रूट ए बी है ना ये, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि वो इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी थे, वो इक्वेशन ये है। अगर वो इक्वेशन ये है तो इसके रूट्स ए और बी होंगे। तो एक तरीके से, दोनों तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। एक बार हमने मान लिया कि ये इक्वेशन है और x की वैल्यू निकाली तो ए और बी निकली। एक बार हमने मान लिया कि x की वैल्यू ए और बी है तो इक्वेशन ये है। ठीक, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक, नोट करिए। देखिए अगली प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिएगा, ये आप कर चुके हैं लेकिन इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। कहते हैं इफ a एंड g आर रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स देन द नंबर्स आर दिस, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कहते हैं कि अगर दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं, उनके अर्थमेटिक मीन क्या है a और ज्योमेट्रिक मीन क्या है g, तो ये नंबर्स हैं वो a और g के टर्म में। ठीक, अभी हमने बताया है कि अगर मान लें हम लेट a एंड b आर रिक्वायर्ड नंबर्स, तो नंबर्स मिलेंगे कहाँ, इसी क्वेश्चन में मिलेगा ना। तो हम जानते हैं अगर वो नंबर है तो वो किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी मैं जो x की वैल्यू निकालूंगा तो एक x की वैल्यू आपको क्या देगी a और एक x की वैल्यू b। तो फैक्टराइज कर दें भाई, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a यहां पर क्या है 1 है, a यहां पर क्या है 1 है, b यहां पर क्या है माइनस का 2a है, c यहां पर क्या है जी स्क्वायर है। तो हम धराचार फॉर्मूला लगा दें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, उस इक्वेशन से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी बोले तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4ac, a बोले तो 1, g बोले तो c बोले तो g स्क्वायर अपॉन 2a, a1 है, यहां से 4 कॉमन ले लें, यहां से 4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट रूट के बाहर 2 हो जाएगा, पूरे से 2 कॉमन लेंगे, नीचे का 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी a
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यानी एक वैल्यू आपकी ए है, एक वैल्यू आपकी बी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज है को उन्हें क्वेश्चन कह दीजिएगा। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है, नोट करिए, ये क्वेश्चन भी बन के आते हैं कभी कभी, ठीक, नोट करो।